जय हिंद सभी को। आज हम इस पाठ में पढ़ने वाले हैं गति यानी मोशन। गति के विषय में पढ़ेंगे। कक्षा 9 एनसीईआरटी की विज्ञान की किताब है। कक्षा 9 एनसीईआरटी, ठीक है, साइंस की किताब है, विज्ञान की किताब है। विज्ञान पहला पाठ है पाठ 01 फर्स्ट गति यानी मोशन, ठीक है। गति किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक है, ये है वस्तु, ये ए पोजीशन में थी और टी सेकंड के बाद, टी टाइम के बाद यानी 10 सेकंड के बाद ये पहुंच गई यहाँ पर। कहाँ पर? बी पोजीशन पर, है ना, बी स्थिति में पहुंच गई। तो हम कहेंगे वस्तु ने अपने स्थिति में परिवर्तन किया। पहले यहाँ थी, फिर यहाँ से यहाँ चली आई समय के साथ साथ। तो जब कोई वस्तु समय परिवर्तन के साथ साथ, ठीक है, अपनी स्थिति में भी परिवर्तन करती है तो हम कहेंगे वस्तु गतिमान है। अगर ये 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद, 15 सेकंड बाद यहीं पे रहती, अपनी स्थिति में रहती, तो हम कहते हैं वस्तु स्थिर है। क्या है? स्थिर है। वस्तु गतिमान है या फिर वस्तु स्थिर है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे हम पढ़ेंगे दूरी और विस्थापन। ये तो हुई गति। अब इसी चैप्टर में टॉपिक है दूरी, डिस्टेंस, एंड विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। दूरी और विस्थापन। दूरी क्या है सबसे पहले देखेंगे। मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पर है, ये वस्तु है, वस्तु ने यहाँ से चलना शुरू किया, ए पर थी पहले, फिर पहुँच गई बी पे, इस पॉइंट पर पहुँच गई। अब वस्तु के पूरे इस रास्ते को वस्तु ने फॉलो किया, वस्तु इस पूरे रास्ते पे गई। अब इस पूरे रास्ते की लंबाई हम नाप लेंगे। तो रास्ते की लंबाई इसी को हम कहेंगे दूरी। क्या कहेंगे? दूरी। दूरी का मात्रक जो है वो मीटर होता है, लंबाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है, ठीक है। दूरी एक अदिश राशि है। कैसी है? अदिश राशि। अब जिक्र आया अदिश राशि और सदिश राशि का। अदिश राशि क्या है? वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत होती है। अगर हम कहें आप इस बिंदु से 10 मीटर चलिए, तो हमने कहा, हमने दूरी बता दी। क्या बता दी? दूरी में सिर्फ परिमाण है। क्या है? परिमाण है। कितना? 10 मीटर बताया, परंतु दिशा नहीं बताई। क्या नहीं बताई? कोई डायरेक्शन नहीं बताया, है ना, कोई डायरेक्शन हमने नहीं बताया। सिर्फ हमने कहा इस पॉइंट से आपको 10 मीटर चलना है। तो आप कहीं भी चल सकते हो, इधर चल सकते हो, इधर चल सकते हो, इधर चल सकते हो, इधर जा सकते हो, कहीं भी। तो सिर्फ हमने दूरी बताई 10। तो दूरी एक अदिश राशि है। वे राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए सिर्फ परिमाण की जरूरत है, दिशा की नहीं। और अगर हम कहें कि यहाँ से 10 मीटर चलना है, यानी परिमाण बता दिया और दिशा भी बता दी, 10 मीटर पूर्व चलना है, तो आप सीधे इस पॉइंट से सीधे पूर्व चलेंगे, 10 मीटर यहाँ पर आ जाएंगे। तो ये क्या है? ये दूरी नहीं है, ये क्या है? विस्थापन है। ये क्या है? विस्थापन। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें ये कैसी राशि है? सदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण भी है और साथ ही इसमें क्या है? दिशा भी है। परिमाण क्या? 10 मीटर और दिशा क्या? पूर्व। ठीक है। अब यहाँ पे विस्थापन को समझते हैं।
ये देखिए दूरी हमने समझी, वस्तु यहाँ से यहाँ तक आई, ए से बी तक आई, राइट। तो इसने इस रास्ते को फॉलो किया। और अगर हम सीधे इस दिशा में, एक ही दिशा में सबसे सरलतम दूरी को देखें, एक ही दिशा में वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के माइनस को, अंतिम स्थिति ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है, इसको विस्थापन कहते हैं। एक निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहते हैं। जब दूरी के साथ साथ दिशा भी जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विस्थापन। समझ गए आप लोग? तब उसको कहते हैं विस्थापन। चाल क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। यानी अगर कोई वस्तु ए पोजीशन से बी तक जाती है, ये दूरी तय करके, दूरी मान लीजिए है 10 मीटर, इसको समय लगा, इस दूरी को तय करने में समय लगा 5 सेकेंड, तो इसकी चाल क्या हो जाएगी? 10/5 बराबर 5। चाल का, दूरी का मात्रक मीटर बटे समय का मात्रक सेकेंड, तो चाल का मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। इस प्रकार से अब कोई कहे वेग क्या है? वेग है एक निश्चित दूरी में, एक निश्चित दिशा में चाल। आपसे कहे पूर्व दिशा में जाना है आपको, ठीक है, तो मान लीजिए पूर्व दिशा में आप गए, ये गए आप पूर्व दिशा में कितना गए? दिशा जुड़ गई दूरी में, दूरी कितनी थी? मान लीजिए गए आप 6 मीटर, दूरी के साथ दिशा जुड़ गई पूर्व, 6 मीटर कहाँ गए? पूर्व, तो ये क्या हो गया? विस्थापन। विस्थापन यानी आपका विस्थापन कितना है? 6 मीटर। समय कितना लगा? 3 सेकेंड, ठीक है। तो वेग क्या होगा? वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। विस्थापन कितना है? 6 मीटर, समय कितना लगा? 3, तो वेग कितना हो गया? 2 मीटर प्रति सेकेंड। क्यों? क्योंकि विस्थापन भी एक दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकेंड, ठीक है। तो चाल अदिश राशि, वेग सदिश राशि, सदिश राशि। अब बात करते हैं त्वरण की। त्वरण की बात करते हैं, त्वरण की बात करते हैं। त्वरण, त्वरण क्या है इसको देख लेते हैं। मान लीजिए कोई वस्तु रुकी हुई है, ठीक है, ये वस्तु है, ये वस्तु है, ये पोजीशन पर है। अब रुकी है, अब ये चलना शुरू करती है एक ही निश्चित दिशा में, इस दिशा में चली, ठीक है। तो जैसे चलना शुरू होगा तो इसका वेग बदलेगा। वेग में क्या होगा? परिवर्तन। 0 से बढ़ के 5 होगा, 10 होगा, 20 होगा, 25 होगा। जैसे मोटरसाइकिल स्टार्ट करते हैं, चलना शुरू करते हैं, एक निश्चित दिशा में चलते हैं सीधी रोड पे, तो 0 से 10, 20, 25, 30, 60, 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है। उसी प्रकार एक निश्चित दिशा में वेग इस प्रकार से होगा। तो 0 से वेग बढ़ा, यानी वेग में परिवर्तन हुआ, बटे समय मान लीजिए 10 सेकंड बाद 10 सेकंड लगा, तो समय, यानी वेग परिवर्तन बटे समय, इसको क्या कहते हैं? त्वरण, एक्सेलरेशन। यानी वेग परिवर्तन की समय दर, वेग परिवर्तन की समय दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। त्वरण को स्मॉल a से दिखाते हैं। त्वरण का मात्रक क्या होगा? वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड बटे समय का मात्रक समय, समय का मात्रक सेकंड, सेकंड। ये सेकंड सेकंड गुणा हो जाएंगे तो बचेगा मीटर प्रति सेकंड
स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, क्योंकि त्वरण में वेग सम्मिलित है इसलिए त्वरण एक सदिश राशि है। त्वरण कैसी है? एक सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको इतना पसंद आया होगा। इसके आगे अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।